एक प्राचीन सभ्यता जो सिंधु नदी घाटी में लगभग 2500 बीसी से 1500 बीसी तक विकसित हुई, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें काफी चौड़ी होती थीं, जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ को जाती थीं। ये सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर छोटी छोटी सड़कों व गलियों द्वारा मोहल्लों में बटे हुए थे। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिली थी। हो सकता है यह सड़क राजमार्ग रही हो। सभी नगरों की सड़कें और गलियां राजमार्ग पर आकर मिलती थीं। गलियों के दोनों ओर मकान बने होते थे, वहीं सड़कों के दोनों ओर वृक्ष होते थे। सफाई के लिए सड़कों के किनारे स्थान स्थान पर कूड़ेदान बने हुए थे। नगर में जल निकास का भी समुचित प्रबंध होता था। सड़कों के किनारे नालियां बनी थीं, जो पक्की व ईंटों से ढकी होती थीं। मेन होल भी इनमें होता था। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध भी रहता था। यहाँ मिले विभिन्न दीप स्तंभों से यह ज्ञात होता है। प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं भी होता था। इस सभ्यता की भवन निर्माण कला बिल्कुल सिंपल और उपयोगिता पर आधारित थी, जिसमें सुंदरता का अभाव भी होता था। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसका जलाशय आयताकार है। यह 39 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा भी है। जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था तथा भवन निर्माण की व्यवस्था से ज्ञात होता है कि यहाँ एक श्रेष्ठ नगर पालिका रही होगी। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन सादा और सरल था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा होता था। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी, नंबर 3 व्यापारी और नंबर 4 श्रमजीवी। हम ये कह सकते हैं कि समाज के वर्गीकरण का आधार जन्म न होकर कर्म था। सिंधु सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र व आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण माणिक, हाथी दांत आदि के बने होते थे। खुदाई में हाथी दांत के कंघे और दर्पण मिले हैं। स्त्री व पुरुष दोनों लंबे बाल रखते थे तथा सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र धारण करते थे। सिलाई का ज्ञान इस सभ्यता के निवासियों को था। कताई बुनाई के औजार, सुई, बटन भी खुदाई में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य आदि करते थे। निवासियों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ था। वे दूध, दही, मांस, मछली तथा अंडों का भी प्रयोग करते थे, यानी वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। भोजन के उपकरणों में थाली, चम्मच, चाकू, घड़े, छुरी आदि का प्रयोग करते थे। खुदाई से सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग औषधियों से परिचित थे। वृक्षों की छाल, मछलियों की हड्डी आदि को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया करते थे। शव का दाह संस्कार कर उसकी हड्डियों को घड़े में भरकर जमीन में गाड़ देते थे। कुछ दफनाने की विधि का भी प्रयोग करते थे तथा कुछ मृत शरीर को पशु पक्षियों के सम्मुख
फेंक देते थे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें मिट्टी व पत्थर की मूर्तियां, मोहरें प्रमुख हैं। सिंधुवासी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। मातृदेवी की पूजा सर्वप्रधान थी, जो सौम्य व रौद्र दोनों रूपों में होती थी। हड़प्पा से प्राप्त मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जो इशारा करता है कि हड़प्पा निवासी पृथ्वी की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मुख्य देवता के एक ओर भैंसा, दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है, अतः यह शिव के उपासक भी थे। अग्नि, पशु पक्षी, नदी, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि ये प्रकृति के उपासक थे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि पर आधारित था। मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन ही था। गेहूं, कपास, जौ आदि की खेती की जाती थी। बैल, गाय, बकरी, कुत्ता, हिरण, कुबड़ वाला सांड को पाला जाता था। मोहरों पर कुबड़ वाले सांड के चित्र मिले हैं। सुरकोटडा, लोथल, रंगपुर से घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। कृषि तथा पशुपालन के अलावा उद्योग भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गए थे। व्यापारिक गतिविधि के रूप में विनिमय प्रथा प्रचलित थी। लोथल एक बंदरगाह नगर था, जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अतः सिंधु सभ्यता एक अत्यंत विकसित और प्राचीन सभ्यता थी।